बच्चों आज हम करेंगे अपने करंट अफेयर 14 अगस्त 2020। तो जो 14 अगस्त 2020 को लेकर के हम बात करते हैं और फर्स्ट प्रश्न हमारा क्या रहता है, देखिए देश में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। इट मीन्स आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसका कांग्रेस के साथ कोई संबंध नहीं रहा और प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा। तो इसका जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले लंबा किसका था, ये बात आपने माइंड में रखनी है। इससे पहले जो गैर कांग्रेसी सबसे लंबा कार्यकाल था वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी का था, श्री अटल बिहारी वाजपेयी का था। अब यहां से भी काफी सारे प्रश्न आ जाते हैं। ये तो आप सबको पता है कि इनका संबंध कौन से राजनीतिक दल से है, तो आप बता सकते हो कि सर बीजेपी से है, ठीक है। अब यहीं से और बहुत सारे प्रश्न बनते हैं गैर कांग्रेसी को लेकर के, हम उन प्रश्नों पे भी थोड़ी बात करेंगे। अगर प्रश्न ये आ जाए कि देश में प्रथम गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना, ठीक है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो फिर हमारा आंसर क्या रहेगा, मोरारजी देसाई रहेगा। क्या रहेगा, मोरारजी देसाई। एक बात और भी आपने याद रखनी होगी कि मोरारजी देसाई देश के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ही नहीं, आप ये भी याद रखिए कि मोरारजी देसाई देश के प्रथम ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी रहे जिन्होंने त्याग पत्र दिया। क्या दिया, त्याग पत्र। समझ में आएगी ना, यानी कि फर्स्ट टाइम अगर किसी ने प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र दिया तो वो भी कौन थे, मोरारजी देसाई रहे। लेकिन अगर इसी प्रश्न के अंदर थोड़ा परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन ये करते हैं कि पूर्ण रूप से प्रथम गैर कांग्रेसी, अगर ऐसा पॉइंट आता है तो हमारा आंसर फिर क्या रहेगा, तब हमारा आंसर हो जाएगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि मोरारजी देसाई तो पहले कांग्रेसी होते थे, ये बात माइंड में रहे, ठीक है ना। और इन्होंने तो वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी के साथ काम किया था, सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले यही व्यक्ति रहे हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी कभी भी कांग्रेसी नहीं हुए थे। अगर प्रश्न आता है कि पूर्ण रूप से प्रथम गैर कांग्रेसी तो अटल बिहारी वाजपेयी, और प्रश्न आता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी तो हमारा आंसर क्या रहता है, मोरारजी देसाई, जिन्होंने पहली बार क्या दिया था, त्याग पत्र दिया था। लेकिन गैर कांग्रेसी होने के नाते सबसे लंबा कार्यकाल किसका हो गया है, श्री नरेंद्र मोदी जी का। आपने ये भी माइंड में रखना होगा कि नरेंद्र मोदी जी देश में चौथा सबसे लंबा प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल करने वाले भी बने, ठीक है ना। इट मीन्स इससे पहले 3 और लंबा कार्यकाल कर चुके हैं। वो प्रधानमंत्री कौन से हैं, अगर उनकी हम बात करते हैं तो सबसे लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो याद रहे वो कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो वो है इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। और तीसरा लंबा कार्यकाल अगर किसी का रहा है तो वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और फोर्थ हमारा कौन बन गया, श्री नरेंद्र मोदी।
तो ये प्रश्न है ना, अभी तो बिल्कुल करंट का प्रश्न ये बना आपका, और इसके साथ लगते हुए ये प्रश्न है जो काफ़ी बार आपसे एग्जाम में पुट कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए अपना, अगला प्रश्न कहता है 12वीं कक्षा में लाखों विद्यार्थियों को कौन सी कक्षा की बात करने लग रहा है? 12वीं कक्षा में लाखों विद्यार्थियों को स्मार्टफोन किस राज्य सरकार के द्वारा वितरित किए जा रहे हैं? ठीक है ना, यानी कि हमारा प्रश्न ये बनता है कि हाल में ही किस राज्य सरकार ने अपने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्मार्टफोन वितरित करने की योजना बनाई है? तो ऐसे में हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा पंजाब। आप पंजाब आंसर बना है तो यहां पर आपने माइंड में भी रखना होगा कि पंजाब के गवर्नर का क्या नाम है, राज्यपाल का। तो जो पंजाब के राज्यपाल हैं वो हैं बीपी सिंह बदनौर। बीपी सिंह बदनौर, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है ये भी आप सबको पता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कौन मुख्यमंत्री? कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है। तो ये पंजाब के अंदर अभी योजना आई है। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कोरोना महामारी के चलते विदेश में रहने वाले भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई? यानी कि ये जो कोविड-19 बीमारी आई और इस बीमारी के चलते जो विदेशों के अंदर भारतीय रहते हैं उनको वापस देश के अंदर लेकर के आना था, इसके लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो उस योजना का नाम क्या रहेगा ये बताने का प्रयास करें। तो उस योजना का जो नाम रहेगा वंदे भारत। क्या नाम रहेगा? वंदे भारत मिशन। यानी कि योजना क्या चलाई गई थी? वंदे भारत मिशन चलाई गई थी। और कल वंदे भारत मिशन का आंकड़ा पेश किया गया है कि वंदे भारत मिशन के तहत कितने भारतीयों को वापस वतन के अंदर लाया गया है, अपने देश के अंदर लाया गया है। ठीक है, तो उसके तहत 10 लाख भारतीयों को, कितने को? 10 लाख भारतीयों को वापस देश के अंदर लाया गया है। लेकिन याद रखना होगा कब से लेकर के लाया गया है? जब ये योजना आरंभ की गई थी उस डेट से लेकर के और कल तक का आंकड़ा दिया गया है। अब याद रहे कि योजना आरंभ कब की गई थी, ठीक है ना, तो उसके बीच का आंकड़ा माना जाएगा ये। तो ये जो वंदे भारत मिशन है ये जो आरंभ किया गया था बच्चों, ये किया गया था 7 मई को, 7 मई 2020 को आरंभ किया गया था। कब आरंभ किया गया था? 7 मई 2020 को आरंभ किया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यस नो? चलो इसको हम साफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कि कल हमारे देश के अंदर भारत सरकार की तरफ से स्वयं देश के प्रधानमंत्री ने एक डाटा और पेश किया था कि 130 प्लस करोड़ नागरिकों के देश में मात्र और मात्र 1.5 करोड़ व्यक्ति ही आयकर देते हैं। यानी कि उसने कहा था ये जो आंकड़ा है
ये काफ़ी चिंताजनक है। ये जो आंकड़ा है क्या है, काफ़ी चिंताजनक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या बनता है। और प्रश्न क्या बनता है, कर्म साथी परकलय, कर्म साथी परकलय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई। यानी कि योजना का नाम है कर्म साथी परकलय योजना, किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है, ठीक है ना। तो ये जो योजना है आरंभ किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? पश्चिम बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा आरंभ किया गया है? पश्चिम बंगाल के द्वारा आरंभ किया गया है। अब ये योजना वास्तव में है क्या, ठीक है। तो इस योजना के अंदर वास्तव में जो युवा हैं, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोन की व्यवस्था की गई है। यानी कि युवाओं को लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लोन दिया जाएगा, ठीक है ना, ताकि वो अपने स्वयं का रोजगार आरंभ कर सके। कौन सी योजना के तहत? कर्म साथी परकलय योजना के तहत, ठीक है। अब यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है? कहाँ का राज्यपाल? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल, ठीक है ना। तो पश्चिम बंगाल का जो राज्यपाल है उसका नाम हमारा क्या रहेगा? जगदीप जाखड़। क्या नाम रहेगा? जगदीप जाखड़ रहेगा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना, ये इसके नाम के पीछे धनखड़ भी लगाता है। मोस्टली आपको बुकों के अंदर मिलेगा वो धनखड़ ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? धनखड़ मिलेगा। तो धनखड़ी लगा करके चले, ठीक है ना। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, उनका क्या नाम है? तो सीएम का नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, क्लियर पॉइंट। ममता बनर्जी कौन है? वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, जिनके द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई है? कर्म साथी परकलय योजना आरंभ की गई है, जिसमें युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? लोन की व्यवस्था की गई है। अरुणोदय योजना, अगली योजना का क्या नाम है? अरुणोदय। अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? ठीक है, अरुणोदय योजना किस राज्य सरकार के द्वारा क्या की गई है? आरंभ की गई है। तो ऐसे में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा हमारा असम। किस राज्य सरकार के द्वारा आरंभ की गई है? तो असम के द्वारा आरंभ की गई है, ठीक है ना। तो इस योजना के तहत क्या है कि 17 लाख परिवारों को, कितने लाख परिवारों को? 17 लाख परिवारों को, ठीक है ना, किसके लिए? वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है। आप पॉइंट ये उठता है कि कैसे वित्तीय सहायता दी जाएगी? जो खाद्य सामग्री होती है, जिसे हम भोजन कहते हैं ना, भोजन सामग्री होती है, वो उपलब्ध कराने के लिए कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक महीना 830 रुपये, कितने? प्रत्येक महीना 830 रुपये क्या किए जाएंगे?
इस योजना के तहत दिए जाएंगे। क्लियर? कौन सी योजना के तहत? अरुणोदय योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? प्रश्न ये उठता है कि असम के राज्यपाल का नाम क्या है? तो असम का जो हमारा राज्यपाल रहेगा उसका नाम रहेगा श्री जगदीश मुखी। श्री जगदीश मुखी। और यहाँ का जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, उसका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ये यहाँ का क्या रहेगा? मुख्यमंत्री रहेगा। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? चलो फिर अगला पॉइंट भी देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहीं पे देखते हैं हम अपना, और यह आता है कि सबसे बड़ा आदिवासी स्वतंत्रता क्या आएगा? आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए संग्रहालय कहाँ पर बनाया जा रहा है? कहाँ पर बनाया जा रहा है? यानी कि देश में सबसे बड़ा आदिवासियों जो थे, स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनके लिए आदिवासियों का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है। तो कहाँ पर बनाया जा रहा है ये बताना है। तो ऐसे में हमारा आंसर जो रहेगा कि वो संग्रहालय गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। अब गुजरात के राज्यपाल का क्या नाम है? तो गुजरात का जो राज्यपाल है उसका नाम आपका क्या है? आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत। ठीक है। और गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? सीएम का क्या नाम है? अगर गुजरात के मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं तो हम कहेंगे विजय रूपाणी। कौन है? विजय रूपाणी। क्लियर पॉइंट? तो वहां पर बनाया जा रहा है। वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो आदिवासियों के लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है, इस योजना का जो उद्घाटन किया गया था, क्या किया गया था? इस योजना का जो घोषणा की गई थी, और वो कब की गई थी? 2015 ईस्वी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना? और अब उसको बनाया जा रहा है, ये बात आपने मायने में रखनी है। ठीक है ना? किसके लिए? आदिवासी जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनके लिए संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर बनाया जा रहा है। चलो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला पॉइंट देखिए, संसद के अंदर किसके अंदर? संसद के अंदर अधिक लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए कौन सी भाषा, कौन सी विदेशी भाषा शुरू की गई है? कौन सी विदेशी भाषा आरंभ की गई है? यानी कि उन अधिकारियों को भी और कर्मचारियों को भी कौन सी विदेशी भाषा को सिखाया जाएगा? ठीक है ना? तो ये जो आंसर हमारा रहेगा उसका आंसर रहेगा फ्रेंच। क्या रहेगा? यानी कि फ्रेंच भाषा है उसको अभी सिखाना आरंभ कर दिया गया है। याद रहे, धीरे धीरे करके ना, चाहे फिर हम जर्मनी आए, फिर या हमारी चाइनीज आए, धीरे धीरे हम बहुत सारी भाषाओं के ऊपर कमांड बना लेंगे।
तो सबसे पहले जो आरंभ किया गया है वो किसको किया गया है, फ्रेंच भाषा को आरंभ किया गया है, ठीक है ना। तो अगला पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसमें, हाल ही में पॉजिटिव, POSI पॉजिटिव पॉजिटिव पे नामक सुविधा किस बैंक के द्वारा आरंभ की गई है, सुविधा किस बैंक के द्वारा आरंभ की गई है। तो ऐसे में हमारा जो आंसर रहेगा इसका पॉजिटिव पे, तो इसको आरंभ किया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आरंभ किया गया है, ठीक है ना। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल, ठीक है, 1935 ईस्वी को की गई थी, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखना है। RBI का मुख्यालय कहाँ पे है, आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मुंबई के अंदर है। लेकिन ये योजना है क्या, पॉइंट तो ये समझने का है, पॉजिटिव पे योजना क्या है। तो याद रहे कि जो 50,000 से अधिक का क्या है, चेक है, ठीक है ना, उसके वेरीफाई करने के लिए, क्या करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई, हमारी पॉजिटिव पे योजना को आरंभ किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर, ठीक, आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं और दोस्तों को भी बता सकते हैं। आप सभी कंपटीशन क्लासेज को देखने के लिए एक बात और माइंड में रहे, ठीक है, हम दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच लेकर के आ रहे हैं। मिशन ऑनलाइन क्लासेज, प्ले स्टोर पे जाएं और वहां से ऐप को डाउनलोड कर लें। वहां पर आपको सभी क्लास उपलब्ध कराई जाएंगी, चाहे उसके अंदर आपकी ट्रेडिशनल जीके की रहे, आपकी साइंस की रहे, कंप्यूटर साइंस की रहे, आपकी मैथमेटिक्स की रहे, रीजनिंग की रहे, तो सभी क्लासेज वहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे।